प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान विषय चैप्टर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पाठ से आज हम 5 प्रश्न करने वाले हैं और कल इस पाठ का टेस्ट लिया जाएगा क्योंकि कल बुधवार है, इसलिए। पहला प्रश्न, विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं? भाई 7वीं में आपने 2 प्रभाव पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं। पहला विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तीसरा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। पहले 2 ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 8वीं कक्षा में हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी विद्युत तार से या विद्युत चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्मी उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब इसी आधार पर इमर्शन रोड, हीटर, विद्युत प्रेस काम करती है ऊष्मीय प्रभाव पर। चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी काम करती है। जब किसी तार से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वह चुंबक की भांति कार्य करती है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इसमें पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? किसी चालक विलयन मतलब गोल विद्युत अपघटन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और नया पदार्थ बनता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत की सहायता से किसी वस्तु पर किसी दूसरी धातु का परत चढ़ाना, धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे चांदी के आभूषणों पर सोने की परत चढ़ाना विद्युत लेपन के द्वारा ही हो पाता है। तीसरा प्रश्न है, अशुद्ध जल या शुद्ध जल को चालक बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें भाई नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड या NaCl, Na सोडियम, Cl क्लोरीन। तो नमक मिलाया जाता है। एक चुटकी नमक मिलाते ही वो विद्युत धारा का चालक बन जाता है। चौथा प्रश्न है, LED के लंबे तार को सदैव बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? LED ऐसी होती है भाई, ये लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी बोलते हैं इसको। इसका जो एक सिरा लंबा होता है, एक छोटा लंबा सिरा इसका धन टर्मिनल होता है और छोटा सिरा इसका ऋण या माइनस वाला होता है, ऋण टर्मिनल होता है। तो धन टर्मिनल से लंबा सिरा जोड़ा जाता है। 5वां प्रश्न है, LED के छोटे तार को सदैव किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? इसमें आ जाएगा भाई ऋण टर्मिनल, माइनस वाला। तो ये 5 प्रश्न अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी फेयर नोट में लिखने हैं। धन्यवाद।